मेरी अम्मी हॉस्पिटल में है और मेरा सौतेला बाप मेरी शादी कर रहा है। मुझे अपनी अम्मी को बचाना है। तो ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको कब से अपने बारे में बताने की कोशिश ही तो कर रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। प्लीज मेरी हेल्प करें, पक्का प्रॉमिस, मैं आपके सारे पैसे आपको वापस कर दूंगी, चाहे तो कहीं लिख कर ले ले मुझसे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं आपका यह एहसान ना कभी भी नहीं भूलूंगी। पैसे अपने पास रखिए। थैंक यू। और प्लीज मेरा फोन मुझे वापस कर दें। आपका फोन सच में मेरे पास नहीं है। ये गालिबन मेरी फोन की रिंगटोन है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे बैग में आपका फोन कहाँ से आ सकता है? मैं कह रही हूँ ना, आपको नहीं है ना यकीन। आप देखें देखें। सच में मुझे नहीं पता कि मेरे बैग में आपका फोन कैसे आया। मेरी बात तो सुन। हाय अल्लाह जी, ये मोबाइल कब और कैसे आ गया मेरे बैग में? अब तो वो सोच रहा होगा कि मैंने पैसे लेने के लिए उसका मोबाइल उठा लिया। हाय इतनी बेइज्जती, बस ये दिन ही देखना रह गया था। यस। मेरी तो मंगनी हो गई है, लेकिन तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बच रहे हैं? हमारी फेरी टेल का पहला चैप्टर जो शुरू होने से ही पहले खत्म हो गया। पागल हो गए हो? हाँ, और जिसकी हरकतों की वजह से हम सब पागल हो जाएंगे, वो थोड़ी देर में आ जाएगी। उम्मीद तो आ जाएगी, लेकिन मेरी इस मुसीबत से कैसे जान छूटेगी? तो तुम इतनी तैयार होकर क्यों बैठी थी उधर? मैं बैठी नहीं थी, मुझे बिठाया गया था जबरदस्ती। कैसे मना करती है अम्मा अब्बा को? तो इसी तरह से रुखसती भी करवा लेना। समीर, मुझे शादी नहीं करनी। तुम ये अपनी चहीती दोस्त उम्मीद को कहना। आगो जान के बाद तुमने सबसे ज्यादा उसको खराब किया। वही तो मेरी इकलौती दोस्त और कजिन है। हाँ जानता हूँ, जो हरकत उसने की है आज, इसके बाद कभी इसका साथ नहीं दूंगा। हाँ सही कह रहे हो, आने दो उसको, मैं बात नहीं करूंगी उम्मीद से। देखते हैं कितनी देर तुम अपनी बात पर कायम रहती हो। तुम्हें तो पता है ना, मैं ज्यादा तक नाराज नहीं रह सकती किसी से। तुम्हें पता है जब तुम ऐसे बात करती हो, प्यार आना शुरू होता है तुम पर। लव यू टू। अब ये लव यू टू का क्या मतलब होता है? तुम तो बोलोगी नहीं, तो खुद इमेजिन करके कह देता हूँ। हद होती है समीर, मेरी मंगनी हो गई है। आप इनका ख्याल रखिएगा, इसका बीपी काफी लो है। ओके चले, मैं आपको बाहर तक छोड़ आती हूँ। फरजाद भाई आ गए? क्या हुआ, सब खैरियत है? आपको कुछ अंदाजा भी है माँ की कितनी तबीयत खराब है, और वो आपसे नाराज भी। माँ, Are you okay? मीमी, इससे कह दो मुझे इससे बात नहीं करनी है। He doesn't care about me. वैसे तो पूरे दिन घड़ी की सुइयों की टिक टिक पे इसकी रूटीन सेट रहती है, just like a robot. लेकिन आज माँ से कमिटमेंट थी, तो वक्त का एहसास ही नहीं रहा। माँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जानबूझकर लेट नहीं हुआ, फंस गया था एक जगह पे। I'm sorry. इन्फॉर्म तो कर सकते थे। मैंने बिला वजह रीना को इतनी देर बिठा के रखा, और मैं कॉल्स भी तो कर रही थी। जी, मेरा फोन मेरे पास नहीं था। किसके पास थी? एक लड़की। ओह माय गुडनेस, तुम एक लड़की से मिलकर आ रहे हो? भाई कैसी है वो?
आप लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, रिलैक्स। मुझे तुम्हारी चॉइस पे कोई एतराज नहीं है, बस मुझे इससे मिलवा दो। कहीं ये तुम्हारी सेक्रेटरी महक तो नहीं? व्हाट? ये महक का जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? जो भी है, तुम बस उसे फौरन प्रपोज कर दो और मुझे मिलवा दो। माँ, हम शादी के अलावा कोई और बात कर लें? आई एम सॉरी, मेरा इसके अलावा किसी और टॉपिक पे बात करने का मूड नहीं है। Listen, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, रेस्ट करेंगे, we'll talk about it some other time. बेटा, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन तुम्हारी शादी के हवाले से। अब अगर तुम मुझे उस लड़की की डिटेल्स नहीं बताना चाह रहे तो मैं कैसे ओके। माँ, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है, प्लीज। भाई आप प्लीज कर लेना शादी। देखिए, माँ ने आपके लिए लड़कियां ढूंढने की सेंचुरी पूरी कर दी। अब एक मौका मुझे भी दे दो। आपको पता है, मेरी एक दोस्त है, वो इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, आप उससे मिलेंगे ना? Maybe. आप प्लीज रेस्ट करें। माँ, माँ, आप इन्हें छोड़े, आप मेरी शादी करा दें। नो, पहले फरजाद की शादी होगी। उसका तो मुझे ना दूर दूर तक कोई सीन नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैंने सब कुछ सोच रखा है। मैं कल सुबह ही फरजाद के ऑफिस जाऊंगी। ऑफिस? ऑफिस क्यों? तुम नहीं समझोगी। रुको। मैं और आगू जान तुम्हारे लिए मर गए हैं। मरे मेरे दुश्मन। आगू जान, मुझे बात करने दीजिए। आई एम सॉरी पाशा साहब। सिर्फ सॉरी? घर से भागते हुए एक लम्हे के लिए भी हमारा ख्याल नहीं आया? भागी तो नहीं थी मैं, खाला की तरफ जा रही थी। आप जबरदस्ती मंगनी कर रहे थे। तो इनकार कर देती। आपने कौन सा मान जाना था? तो इसका मतलब था कि तुम हमारी इज्जत दांव पे लगा दो। जानती हो कि इस इज्जत को कमाने के लिए कितने बरस लगे मुझे। इज्जत के कमाने के साथ साथ थोड़े पैसे भी कमा लेते तो किस चीज की कमी है तुम्हें? यही कोई 2-3 करोड़ की। हाँ जान, इसे समझाएं किस चीज की कमी है। हक हलाल का रिस्क मिल रहा है, सबर शुक्र अदा करे। हाँ गुजान, आप भी बताएं इन्हें कि मुझे साबरा शाकरा नहीं बनना है, मुझे अपना बिजनेस सेट करना है। आप भी समझाएं ना इन्हें। अब ये साबरा शाकरा कौन है? और कोई जरूरत नहीं है तुम्हें साबरा या शाकरा जैसी बनने की। मुझे तुम आज अपना मसला बताओ। आप डांटेंगे तो नहीं? नहीं। पाशा साहब देखें ना, हमारे साथ के लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं। हामिद अंकल अमेरिका शिफ्ट हो गए, नसरीन आंटी ने डिफेंस में घर ले लिया है, और हामिद मामू उन्होंने अपना शोरूम खोल लिया है, और आपने सारी जिंदगी एक दयानतदार ईमानदार ऑफिसर बनकर गुजार दी। जानता हूं क़याम ने धोखे से शोरूम पे कब्जा किया, और वो हामिद। मैं नहीं जानती कि उन्होंने क्या और कैसे किया है। मैं बस ये जानती हूँ कि जब वो लोग हर दफा वेकेशंस पर आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान बना रहे होते हैं, तो मैं ये सोच रही होती हूँ कि कल यूनिवर्सिटी पे मेरे पास नया जोड़ा पहनने के लिए होगा भी या नहीं। अच्छा, तो मसला जोड़े का है।
कितने जोड़े चाहिए तुम्हें? बाबा मसला जोड़े का नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। प्लीज मुझे वो सब कुछ करने दे जो मैं करना चाहती हूँ। आई प्रॉमिस आपको रिग्रेट नहीं होगा। ना फरमान बात।